यार सच में तकदीर बदलते देर नहीं लगती। एक वक्त था जब भालू अपी, जनाब और मैडम मक्खी मैडम का नाम ले लेकर व्यू कमाती थी। मक्खी मैडम का थंबनेल लगाती थी और अपने भाई का, जनाब का थंबनेल लगा लगा के व्यू पाती थी। और आज ये दिन आ गए हैं कि मक्खी मैडम और जनाब अगर उसके व्लॉग में आते भी हैं, 2-3 मिनट के लिए भी आते हैं, तब भी उनका नाम तक नहीं लेती। और मक्खी मैडम और जनाब अगर वो 2 सेकंड के लिए भी आएगी तो उसका फ़ोटो खींच के थंबनेल में लगा देंगे। भाई वक्त बदलते देर नहीं लगती, सच बात है, ये तो कहने वाली बात है। और भालू अपी तुम कितनी कनिंग हो, कसम से तुम कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो कि अपने भाई और भाभी से कंपटीशन करती हो। अब तो तुम मतलब हद है। इसको हर चीज़ में अपने भाई से जलन होती है, हर चीज़ में ये अपने भाई से जलती है। ये कहती है कि अम्मी जो हैं वो मूंग के दाल का हलवा सिर्फ भाई के लिए बनाती थी, और भाई जब वहाँ भोपाल से मुंबई आ गए थे तो अम्मी ने बनाना छोड़ दिया था। और ये भी ये बोलती है कि ये गुजिया जो है भाई अम्मी जो है सिर्फ भाई के लिए बनाती थी, और जब भाई मुंबई आ गए तो गुजिया बनानी छोड़ दी। मतलब ये आज से नहीं, हमेशा से अपने भाई से जलती है और चिढ़ती है। और पहले उसने जाहिर नहीं किया क्योंकि इसका ये पूरा मतलब इसका फ़ायदा इसी में था, इनसे फ़ायदा लेना चाह रही थी। और जब इसे फ़ायदा मिल गया तो अब दूध में मक्खी की तरह से इन लोगों को उन्होंने हटा दिया है। तो मक्खी मैडम जो हैं वो मेरी पापी गुड़िया पापी गुड़िया पापी गुड़िया करती रहती थी। और जनाब भी, मैं सच बोलूँगी तो जनाब जो हैं वो सच में इसको मतलब सच में बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये ग्रो करे, ये आगे बढ़े। और जनाब मुझे सही लगते हैं, मगर ये भालू बड़ी चालू है, सच में चालू अप्पी है ये। चालू अप्पी जो है वो मतलब जनाब से और मक्खी मैडम से कितना चिढ़ती है कि मतलब थंबनेल में नहीं, यहाँ तक कि उनका मतलब ज़रा सा भी उन्हें नहीं दिखाती है। अगर वो आ भी गए तो भाई पहले तो ये अपने टैग में भी शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, शोएका शोएका 2 साल तक इसने शोएका 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 डाला है टैग में। और ससुराल से मरका और शुएब इब्राहिम, शुएब दीपिका, ये सब टैग डालती थी 2 साल तक, 3 साल तक डालती रही। और अब सिर्फ सबा खालिद, सबा खालिद अब ये टैग में डालती है, क्योंकि अब तो इसका व्लॉग चल गया है, अब तो इसको भाई और भाभी की ज़रूरत है नहीं। और अब तो ये खुद इतना मतलब ज़्यादा आगे बढ़ गई है, ग्रो कर गई है, तो इसको भाई भाभी की क्या ज़रूरत है। तो अब ये अपना डालती है। और देखो भाई और भाभी को आज इसकी ज़रूरत है तो कितना भाव खाती है। अगर ब्लॉग में आएगी भी तो कितना डरी सहमी, बिल्कुल बोलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, कोई कंटेंट नहीं देगी, मतलब बस बिल्कुल अलग अलग दूर दूर। सच में इतनी कनिंग औरत है ये, मतलब इसकी माँ भी ऐसी है, इसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा है। और बोल रही है कि अम्मी घर में, मतलब शुएब इब्राहिम ने उसको घर दिया है, अपने भाई के घर में इतनी गंद मचाए हुए है, पूरी जगह पार्सल ही पार्सल, कपड़े ही कपड़े, गटरी हैं, सब कुछ फैलाए हुए। और फिर ज़रा सी जगह इसने खाली कर दी अगर, तो अपनी माँ को ताना मारी है, अम्मी आप अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा अम्मी, हमने आपका घर खाली कर दिया, हमने इतनी जगह खाली कर दी। मतलब इसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा है। और मतलब इतनी जगह नहीं है कि रिज़ा और रेहान थोड़ा पढ़ाई कर लें, लेकिन नहीं, इसको तो उसमें घुसना है, घुसना है। उसके बेटे ने इसको अपनी माँ को घर दिया था कि मतलब वो थोड़े आराम से रहे, सुकून से रहे, मगर नहीं, ये अपने गुटका किंग को लेके इसी में घुस गई। भाई तुम्हारा घर भी तो है, वहाँ रहा करो, 24 घंटे इसी घर में घुसना ज़रूरी है? अपने घर में रहो, खाओ पकाओ, जो करना है करो, फैलाओ, तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करना है करो, मगर नहीं, इसे तो चैन तो इसी घर में आएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट है, क्योंकि इसमें रिज़ाया रेहान है, ये लोग कंटेंट देंगे। वहाँ अकेले क्या कंटेंट मिलेगा, या मौदहा में क्या कंटेंट मिलेगा, कोई देखेगा ही नहीं। कितना देख लेगा, 2 दिन देख लेगा, 4 दिन देख लेगा, नया नया कंटेंट तो यही। और रिज़ा और रेहान से कह दिया इसने कि कमेंट मत पढ़ा करो, कमेंट मत पढ़ा करो, मतलब ये वो लोग भड़क ना जाए, वो लोगों को अपना मतलब पता ना चल जाए कि वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ ये उनकी वजह से पा रही है, उनकी वजह से, उन्हें दिखा दिखा के। और ये मतलब किसी को कुछ भी देती है तो इतना ज़्यादा मतलब वो करती है कि आप लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि हम सूट अपनी खालाओं को दिलाते हैं तो वो हमें हमें खुशी होती है, हमें उन्हें दिला के हमें ये होता है वो होता है। अरे बहन, तुम्हें कोई नहीं, तुम्हारी खालाओं को कोई नहीं कहता, तुम माँ बेटियों को कहा जाता है, तुम और तुम्हारी माँ को कहा जाता है कि हर टाइम सूटम सूट करा करती हो, पूरा घर भर दिया है सूटों से। तुम लोगों को हम कह रहे हैं, ना कि तुम्हारी खालाओं को कह रहे हैं। तो अपना इल्ज़ाम उनके ऊपर मत डालो, तुम्हारी गलती है, उनकी कोई नहीं है, समझी तुम। शुरुआत से ही इसको टेंशन हो रही थी कि कभी मैं शादी होकर चल जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि शुएब के ब्लॉग चलने लगे, दीपिका के ब्लॉग चलने लगे, और रिज़ा रेहान अम्मी सबको ये लोग दिखाएंगे, पब्लिक इन्हें देख के खुश होएगी, इनसे रिलेट करेगी, तो भाई और भाभी के व्लॉग चलेंगे और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो ये हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो गई। बीच में कहा था कि मैंने वो वाला घर ले लिया है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, मगर वहाँ तो जमा ही नहीं।
वहाँ तो व्यू ही नहीं आए। इनका दिल में घबराहट होने लगी फ्रेंड्स, हमें घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। और ये क्या कि ये वापस आ गई और फिर अब देखो अब ये यहाँ से नहीं जाने वाली। अब तो इन्होंने यहाँ रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। अब ये अपना घर भी सूटम सूट से भर देंगी और अपनी अम्मी का भी सूटम सूट से घर भरने ही वाली हैं। छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। तो अम्मी कह रही है देखो हमारी भालू को परेशान ना करो वरना अम्मी बद्दुआ दे देगी। देखो स्वेप जो है बिल्कुल अलग हो गया है, दीपिका उसकी अम्मी बन चुकी है और वो मम्मा 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 करके अपनी पत्नी दीपी 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 करने लगा है। अब भालू को भी हमसे अलग करोगी क्या? तो हम अम्मी को सूट ला के कौन देगा? अगर तुम इस तरह की बातें करोगी देखो कॉफ़ी, तो फिर हमारी भालू भी हमसे नाराज़ होकर चली जाएगी ना। तो फिर अम्मी को सूट कौन देगा? कॉफ़ी कॉफ़ी ऐसी शरारत नहीं करना कॉफ़ी। कॉफ़ी अम्मी श्राप दे देगी अम्मी। हाँ अम्मी श्राप दे देगी। आप लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम सूटम सूट करती हैं, भाई से चलते हैं? भाभी भी तो हमसे चलती हैं, इसलिए तो हमारी शादी के सारे कपड़े बर्बाद कर दिए थे, इसलिए हमने उन्हें बचाया भी नहीं। माना कि वो हमारी भी पसंद थे मगर हमने सारा इल्ज़ाम भाभी पे लगा दिया। और भाई तो इतना कमा भी रहे हैं, भाई तो एक्टर भी है। भाई को तो सीरियल भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। अगर हमारा व्लॉग नहीं चला तो हम तो अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं। हमें अपने सास ससुर को भी देखना है, हमें अपने गुटखा किंग के गुटखा भी खरीद के लाने हैं फ्रेंड्स। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारे व्लॉग अगर चलना बंद हो गए तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे फ्रेंड्स। रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा फ्रेंड्स क्योंकि उसमें बास आती है फ्रेंड्स। सब बोलते हैं बास आ रही है, वहाँ पे गुटखा किंग गुटखा भी थूक देते हैं कहीं कहीं पे। तो रेस्टोरेंट के बहाने हम नहीं है फ्रेंड्स। प्लीज़ हमें इस तरह से ट्रोल मत करो फ्रेंड्स, हमें घबराहट हो रही है। अच्छा टाटू।